हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थी साइट। आज के शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता किसे कहते हैं। अगर हमारा रिसर्च टूल रिपीटेडली यूज़ करने पर सिमिलर रिजल्ट देता है, यानी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखता है, तो इसका मतलब है कि हमारा रिसर्च टूल रिलायबल है। इसी को ही रिसर्च के अंदर रिलायबिलिटी कहते हैं। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स की बात करेंगे। यहाँ पर इसका जो फर्स्ट की पॉइंट है उसमें लिखा है कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट ओवर द टाइम। यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी वर्ड है, आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि रिलायबिलिटी में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका रिसर्च टूल कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, यानी कि बार बार यूज़ करने पर सेम रिजल्ट देता है, तो यही आपका रिलायबिलिटी टेस्ट है। इसका जो सेकंड की पॉइंट है उसमें लिखा है कंसिस्टेंसी इज इक्वल रिपीट इज इक्वल सेम इज इक्वल रिलायबल। यानी कि कंसिस्टेंसी, रिपीट, सेम, रिलायबल, ये जो चारों शब्द हैं ये रिलायबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो नेक्स्ट की पॉइंट है, रिलायबिलिटी डिपेंड ऑन सैम्पल साइज एंड इज़ नॉट फिक्स्ड। इस पॉइंट के अंदर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में ये लिखा है कि रिलायबिलिटी सैम्पल साइज पे डिपेंड करती है, और दूसरी कंडीशन में ये लिखा है कि रिलायबिलिटी फिक्स नहीं होती, यानी कि कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है। अब पहली बात हम ये समझेंगे कि रिलायबिलिटी सैंपल साइज़ पे कैसे डिपेंड करती है। अगर आपका सैंपल साइज़ छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी रिलायबिलिटी कम होगी, और अगर आपका सैंपल साइज़ बड़ा है, अच्छे से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, तो आपकी रिलायबिलिटी ज़्यादा नज़र आएगी। अब बात करेंगे इसकी सेकंड कंडीशन की। लिखा है रिलायबिलिटी फिक्स नहीं होती है। देखिए, यहाँ पर रिलायबिलिटी फिक्स नहीं होने का मतलब है कि रिलायबिलिटी कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है। अगर आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है तो आपकी रिलायबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने 5th क्लास के बच्चों के लिए मैथ का टेस्ट पेपर बनाया है, तो क्या आप ये टेस्ट पेपर क्लास 8th में अप्लाई कर पाएंगे? और अगर आप अप्लाई करते भी हैं तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो रिलायबल नहीं होगा। तो यहीं से आपको ये बात समझनी होगी कि रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए आपको पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट आपके पास होना चाहिए कि आप किस कॉन्टेक्स्ट के लिए आप रिलायबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि रिलायबिलिटी के अंदर कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है। अगर आप एक ही कॉन्टेक्स्ट में बार बार रिलायबिलिटी चेक कर रहे हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर देंगे तो उसमें रिलायबिलिटी फिक्स नहीं रहेगी। अब बात करेंगे इसके लास्ट की पॉइंट की। उसमें लिखा है चेंज इन सैम्पल साइज चेंजेस रिलायबिलिटी। अगर आप सैम्पल साइज को चेंज करते हैं तो आपकी रिलायबिलिटी भी चेंज होगी। इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 100 बच्चों का आईक्यू टेस्ट करना है और आपने 10 बच्चों का सैंपल साइज़ लिया है, तो आप 10 बच्चों का ही सैंपल साइज़ लेके बार-बार उसकी रिलायबिलिटी को चेक करेंगे तो सेम रिलायबिलिटी ही नज़र आएगी आपको, यानी कि सेम रिज़ल्ट आएगा। वहीं पर अगर आप सैंपल साइज़ को बढ़ा देते हैं थोड़ा, जैसे पहले आपने 10 बच्चों का लिया था, अब आप 50 बच्चों का लेंगे, तो अब रिलायबिलिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी पहले की अपेक्षा, क्योंकि अब आपने सैंपल साइज़ बढ़ा दिया है और अब जो है रिलायबिलिटी ज़्यादा नज़र आएगी।